ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपको स्वागत करता हूं। आज हम एक्सपोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट न्यूज़ के बारे में कुछ बताएंगे आपको। तो श्रीलंका और इंडिया के ऊपर मैंने काफ़ी सारे टॉपिक लाए थे पहले कि कैसे श्रीलंका का इकोनॉमी का ख़राब हो चुका था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे हेल्प किया श्रीलंका को, और श्रीलंका अभी थोड़ा ओवरकम ऊपर आ गया। उनका जो इकोनॉमिक का ग्रोथ थोड़ा ऊपर आया है 2023-24 में। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प करने के बाद श्रीलंका का इकोनॉमी अभी स्टेबल हो चुका है। रिसेंटली श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे दिल्ली विजिट किए थे 2 दिन के लिए। दिल्ली में उनका मुलाकात इंडिया का जो प्रोमिनेंट मिनिस्टर के साथ हुई और अभी कुछ जो एग्रीमेंट के ऊपर उन्होंने साइन किया है। और अभी एक अच्छा बात है कि इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, यूपीआई पेमेंट सिस्टम श्रीलंका में लागू हो जाएगी। मतलब इंडिया का ट्रेड श्रीलंका के साथ काफ़ी इजीली हो जाएगा, क्योंकि यूपीआई पेमेंट सिस्टम में इंडिया का एक्सपोर्टर और श्रीलंका का इंपोर्टर्स इजीली ट्रेड कर पाएंगे। और आप श्रीलंका का इंपोर्टर्स इजीली बाई फ़ोन पे, गूगल पे के द्वारा इंडियन एक्सपोर्टर्स को पे कर पाएंगे, और आप इंडियन एक्सपोर्टर्स इजीली यूपीआई पेमेंट सिस्टम के द्वारा फ़ोन पे, गूगल पे के द्वारा आपका पेमेंट श्रीलंका का इंपोर्टर से आपको मिल जाएगा आपका बैंक अकाउंट में। तो यूपीआई पेमेंट सिस्टम अभी लागू होने वाला है श्रीलंका में। और सेकेंड न्यूज़ में है यूएई के बारे में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में। यूएई के साथ भी इंडिया का काफ़ी सारे बायलैटरल एग्रीमेंट हो चुका है, और यूएई में भी ऑलरेडी यूपीआई पेमेंट सिस्टम चालू होने वाला है आने वाले दिनों में। और रुपी और दिरहम में पेमेंट भी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। मतलब इंडिया पेमेंट करेगा रुपी में और यूएई पेमेंट करेगा दिरहम में। तो रुपी और दिरहम का पेमेंट का सिस्टम ऑलरेडी हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, और यूपीआई पेमेंट सिस्टम भी ऑलरेडी स्टार्ट होने वाला है। तो फिर आप यूएई के साथ अब जब ट्रेड करोगे ईजीली आप फ़ोन पे, गूगल पे के द्वारा पेमेंट रिसीव और पे कर पाओगे यूएई के साथ। और एक न्यूज़ में है जो रेड सी में जितने सारे कार्गो शिप जाता है उसका जो रेट काफ़ी सारे बढ़ चुका है। मतलब जो आपका येमेन और सोमालिया जो एरिया है, येमेन और सोमालिया का जो पायरेट्स होते हैं जो शिप को हाईजैक करते हैं, कार्गो शिप को चुरा लेते हैं, हाईजैक करते हैं और शिप का क्रू को किडनैप कर लेते हैं और शिपिंग कंपनी को रैंसम मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। तो ये जो एरिया है रेड सी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा शिप जो जाता है यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री को। तो रेड सी एरियाज़ जो है आपका ओमान, दुबई और अफ्रीका का, नॉर्दर्न अफ्रीका का एरियाज़ है। तो इसी एरिया से ज़्यादा शिप सुएज कैनाल, आपका जो इजिप्ट का सुएज कैनाल होकर यूरोप, अमेरिका को एंट्री करता है। तो इसी एरिया में अभी आजकल कुछ दिनों से येमेन और सोमालिया का जो पायरेट्स होते हैं शिप को हाईजैक करते हैं, शिप को अटैक करते हैं, कार्गो शिप को अटैक करते हैं। इसलिए अमेरिका, यूके, इंडिया भी काफ़ी सारे उनके ऊपर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है, और इंडियन नेवी भी कुछ शिप को रेस्क्यू किया है। और अभी ये प्रॉब्लम के वजह से काफ़ी सारे जो शिपिंग कंपनी अपने अपने रूट को चेंज किया है, क्योंकि इसी एरिया में जाएगा तो वो शिप को, कार्गो शिप को अटैक करते हैं, उनको शिप को हाईजैक करते हैं, शिपिंग कंपनी को ज़्यादा रैंसम पैसा मांगते हैं। इसीलिए जब शिप का रूट चेंज होगा तो उसका रेट कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो इसी एरिया से अभी आने वाले दिनों में और कुछ शिपिंग कंपनी भी अपना चार्ज बढ़ा दिया है। तो आपका जो एक्सपोर्ट होगा यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ को जो शिपमेंट का एक्सपोर्ट होगा थ्रू कार्गो शिप के द्वारा, तो उसका जो कॉस्ट बढ़ जाएगा, शिपिंग का कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप cogoport.com, searates.com जैसा उनका जो ब्लॉग साइट्स में जाकर पढ़ सकते हैं शिपिंग कॉस्ट का क्या क्या बढ़ा है। और फाइनल न्यूज़ में गुजरात का जो गुजरात वाइब्रेंट समिट हो रहा है, 10th गुजरात वाइब्रेंट समिट 2003 में स्टार्ट हुआ था, अभी तक 10 साल, 10th टाइम्स हो रहा है। 2003 में स्टार्ट हुआ था गुजरात वाइब्रेंट समिट। तो गुजरात वाइब्रेंट समिट अभी गांधीनगर गुजरात में हो रहा है 2 दिन के लिए। तो इसमें प्रोमिनेंट बड़े बड़े कंट्री के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ज्वाइन किए हैं। चेक रिपब्लिक से आए हैं और यूएई का क्राउन प्रिंस भी आए हैं।
ज्वाइन किए हैं। गुजरात वाइब्रेंट समिट गुजरात गवर्नमेंट एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के पार्टनरशिप में हो रहा है। तो ये इनका जो मेन मकसद है, इंडिया को एंड गुजरात को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, इंडिया में इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो, इंडिया का अलग अलग इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट हो और इंडिया का इकोनॉमी बढ़े, इंडिया का काफ़ी सारे इकोनॉमी बढ़े। और इसमें जो गुजरात वाइब्रेंट समिट जो हो रहा है, इसमें ग्लोबल लीडर्स अटेंड किए हैं और ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट अटेंड किए हैं। सीईओज, एमडी, चेयरमैन ऑफ द कंपनीज, बड़े बड़े कंपनी का सीईओज, चेयरमैन, एमडी जो है अटेंड किए हैं। तो ये इंडिया के लिए, गुजरात के लिए काफ़ी अहम है, क्योंकि इसमें 2003 से अभी तक बड़े बड़े कंपनीज लीडर्स, बड़े बड़े कंट्रीज़ के लीडर अटेंड कर चुके हैं। और इसमें गुजरात गवर्नमेंट और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री जो है, तो इंडिया में और फॉरेन में काफ़ी सारे रोड शो भी कर चुके हैं। मुंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, न्यू दिल्ली, लखनऊ, बेंगलोर जैसा सिटी में गुजरात वाइब्रेंट समिट का रोड शो हो चुका है। ऑल्सो इंटरनेशनल में साउथ कोरिया में सियोल, देन आपका अमेरिका में काफ़ी सारे सिटी में कोपेनहेगन, दुबई एंड हो ची मिन सिटी इन वियतनाम। तो काफ़ी सारे वर्ल्ड में काफ़ी सारे सिटीज़ में ये हो चुका है इसका जो रोड शो। तो इसका बनाने का, ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद है इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चले इंडिया में ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या है इन इंडिया। तो गुजरात के लिए, इंडिया के लिए ये काफ़ी अहम है, क्योंकि इसके वजह से काफ़ी सारे वर्ल्ड वाइड कंपनीज इंडिया में आकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो कौन से इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसका जो मेन मकसद है, वाइब्रेंट गुजरात का जो मेन मकसद है, तो ये मेन जो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर इंडिया में करे, कौन से इंडस्ट्री में, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, स्पेस टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी और वेरियस इंडस्ट्रीज। जो आपको बता दिया इंडस्ट्री के बारे में, तो ये हो गया मेन इंडस्ट्री इन इंडिया और गुजरात में, और अलग अलग इंडिया का हिस्सा में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री, फेडरेशन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया पार्टनरशिप में ये ऑर्गेनाइज किया है। वाइब्रेंट गुजरात 2003 में स्टार्ट हुआ था, अभी ये 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट है। ये देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्राउन प्रिंस अटेंड किए हैं एंड लीडर फ्रॉम मोजाम्बिक, चेक रिपब्लिक, ईस्ट तिमोर से आए हैं, और प्रोमिनेंट बिजनेस लीडर, सीईओ ऑफ द कंपनी, जैसे कि आपका जो अदानी ग्रुप, मिस्टर अदानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी, ऐसे इंडिया के बड़े बड़े जो सीईओ चेयरमैन ऑफ द कंपनीज वाइब्रेंट गुजरात में अटेंड किए हैं, और ग्लोबली बड़े बड़े कंपनीज के लीडर भी अटेंड किए हैं। तो आशा करते हैं आने वाले दिनों में इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, एफडी आएगा इंडिया में, गुजरात में, और अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में, वेरियस इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में ये इन्वेस्टमेंट होगी और देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, देश के लोगों को, यूथ को नौकरी मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा है। और ये 2026 में फिर से दोबारा ये 11th गुजरात वाइब्रेंट समिट होने वाला है, क्योंकि ये दो साल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। सो डिटेल्स में आपको बता दिया, कुछ था एक्सपोर्ट न्यूज़ था और इन्वेस्टमेंट इन इंडिया के ऊपर मैंने डिटेल्स में बताया। तो मैं काफ़ी एक्सपोर्ट के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज मैं आपके लिए ला चुका हूँ। आप वीडियोस देख के एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके, सब्सक्राइब के पास ज्वाइन बटन में ज्वाइन करके आप मेंबरशिप ले लीजिए, क्योंकि मेरा काफ़ी सारे प्राइवेट वीडियोस, जो ट्रेनिंग वीडियोस, हिडन वीडियोस है, अगर आप मेंबरशिप लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वीडियो मिल जाएगी। आपको इसका जो मेंबरशिप है 159 रुपीज़ पर मंथ। तो मेंबरशिप लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बिजनेस रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाऊंगा, ताकि आप वो वीडियोस देखकर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर जान सकते हैं। क्योंकि मैं जितने सारे वीडियोस आप देख रहे हो ये फ्री वीडियो है, और जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो पब्लिक के लिए नहीं है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे एंड
मेंबरशिप लोगे तो आप मेरा प्राइवेट वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस, प्रैक्टिकल वीडियोस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। तो डिटेल्स मैं आपको बता दिया। और आने वाले दिनों में काफ़ी सारे मुझे आप लोग ईमेल किए थे, व्हाट्सएप किए थे कि जो सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, देखिए सनफ्लावर ऑयल अभी काफ़ी उसका एक्सपेंसिव हो चुका है, रशिया से इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक्सपेंसिव है, शिपिंग कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट एक्सपेंसिव है। तो अगर जो भी है आप जो सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए। उसके लिए जो हमारा जो कंसल्टेंसी फीस देना पड़ेगा, कि इन्वॉइस दे देते हैं लेकिन इन्वॉइस मिलने के बाद आप बाई नहीं करते हो, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से, करीब 2 साल से बहुत सारे आप लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करने के लिए मुझे बात किया, और मैंने रशिया, अर्जेंटीना एंड स्पेन बहुत सारे कंट्री में बात करके आप लोगों को मैंने इन्वॉइस भी दिलवा दिया। इन्वॉइस मिलने के बाद आप लोग बात नहीं करते हो और रिप्लाई भी नहीं करते हो। इसमें क्या होता है, सामने वाले कंपनी से जो एक्सपोर्टर है मैं झूठा हो जाता हूँ कि मेरा बायर बाय करेंगे। तो इसलिए हमने डिसाइड किया अगर सनफ्लावर ऑयल और कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है तो आपको कुछ पैसा, कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, कंसल्टेंसी पे पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद ही हम आगे बात करेंगे, क्योंकि आगे एक्सपोर्टर के पास हम झूठा हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग इन्वॉइस मिलने के बाद गायब हो जाते हो, कुछ रिप्लाई नहीं करते हो। तो जो भी इंपोर्टर सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप हमें कांटेक्ट करिए, और कुछ जो डाउन पेमेंट, कंसल्टेंसी फी का जो डाउन पेमेंट करने के बाद ही हम आगे बात करेंगे, और हम डायरेक्ट एक्सपोर्टर के साथ बात करके जो भी प्राइसेस है आपको डायरेक्ट इन्वॉइस दिलवा देंगे। फिर आप डायरेक्ट पार्टी से बात करके, पेमेंट सिस्टम से बात करके, पेमेंट करके आप उनसे इंपोर्ट कर सकते हो सनफ्लावर ऑयल। तो डिटेल्स में आपको बता दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़ एंड सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट के बारे में। तो डिटेल्स में आपको बता दिया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सपोर्ट के ऊपर और काफ़ी सारे प्रोडक्ट के ऊपर बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।